Okay, so morning everyone. Can you all hear and see me properly? सबको मेरी आवाज आ रही है? Morning धनंजय, देबशीष, सोनू, इरफान, सौरभ, सिमरनदीप, पायल, सोनू. Are you all able to hear and see me properly? मुस्कान आवाज आ रही है मेरी सबको? Please reply. Those of you who are present in the class, are you all able to hear and see me properly? ओके गुड मॉर्निंग. ओके गुड मॉर्निंग. सो मैं कुछ बोर्ड पे लिख रहा हूं, प्लीज बताइएगा कि आपको क्लियरली विजिबल है या नहीं. ओके. इज इट विजिबल क्लियरली? प्लीज बताइए. लिखा हुआ बोर्ड पे दिख रहा है आपको प्रॉपरली? ओके, ऑल क्लियर. ओके ओके ओके, चलो, थैंक यू. सो गाइज, आई फॉर्मली वेलकम यू ऑल टू द जर्नी. मैं आप सबका इस जर्नी में तहे दिल से स्वागत करता हूं. ठीक है. एंड आज हमारा और आपका पहला दिन है. सो नॉर्मली होता ऐसा है कि पहले दिन मैं क्लास शुरू करता हूं, देन यू ऑल स्टार्ट टू गेट इन लाइन विथ मी. एंड क्लास खत्म होते होते दो चीजें होती है. या तो आपको मुझसे प्यार हो जाता है या फिर आपको मुझसे डर लगने लगता है. सो जो प्यार होने वाली जनता है वो थोड़ी ज्यादा होती है डरने वाली से. सो इन एवरी ओरिएंटेशन सेशन आई ट्राई टू डू वन थिंग कि मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे कन्विंस करता हूं कि आपको मुझसे प्यार हो जाए, एंड सो दैट आई कैन स्टार्ट दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू. ठीक है. So let's begin our journey. Let's begin our foray into this beautiful discipline that is called as geography optional. ठीक है. अभी geography and optional ये दो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं, एंड ये दोनों बड़े वर्ड्स को समझना ही बहुत एक बड़ा टास्क होगा आपके इस डिस्कोर्स का, आपके मेरे साथ इस जर्नी का. सो आई होप एंड आई प्रे दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गेट्स इन लाइन विथ मी. आप सब लोग मेरे साथ आ जाते हो एंड धीरे धीरे आप और मैं मिलके ये सक्सेस अचीव करेंगे. ठीक है. सो आज का जो ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, मैं ओरिएंटेशन सेशन नॉर्मली 2 से 3 लेक्चर्स लेता हूं एंड देन आई एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग विथ यू. ओके. एंड धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो ओरिएंटेशन सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पहले 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि इन दिस ओरिएंटेशन सेशन आई विल गिव यू 5 प्रोमिसेस. मैं आपको 5 प्रोमिसेस दूंगा. वो 5 प्रोमिसेस मेरे एंड से मैं फुलफिल करूंगा, एंड कुछ प्रोमिसेस मुझे आपसे लगेंगे जो आप फुलफिल करोगे मेरे लिए. सो इट्स बेसिकली गिव एंड टेक. ये ऐसा नहीं रहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को तो खाली मैं ही आपको कुछ दूंगा. यू विल हैव टू गिव मी ऑल्सो. सो इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस कि आपको भी मुझे काम सबमिट करना पड़ेगा? आप इसके लिए कंफर्टेबल हो? Okay, thank you, Dr. Pooja. Are you all appreciating this? Morning, Chandrashil. सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बी कंफर्टेबल. बताइए आप सब लोग कंफर्टेबल हो इस चीज से कि आपको भी मुझे कुछ चीजें सबमिट करनी पड़ेगी? ओके ओके, चलो. सो बाकी लोग पता नहीं रिप्लाई नहीं कर रहे हैं. धीरे धीरे आप सब लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, मुझे पता है. ठीक है. सो बिफोर आई बिगिन, let me just quickly introduce myself. Okay, so my name is Pritesh Mathurkar. ठीक है. My name is Pritesh Mathurkar. Okay, I am the HOD. You can say I'm the head of department of geography at Study IQ IAS. ठीक है. एंड आप सब लोग मेरे ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को कुछ एडिशनल प्रिविलेजेस मिलेंगे. एडिशनल प्रिविलेजेस मींस मैं मेरा खुद का पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप मेरे साथ जुड़ पाओगे, जिससे आप मेरे साथ बातचीत कर पाओगे. एंड एक और बड़ा एडिशनल प्रिविलेज आपको ये रहेगा कि यू कैन कॉल मी डायरेक्टली. आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर पाएंगे एंड आप मेरे साथ 1-to-1 कॉन्टैक्ट में भी रहेंगे. तो आपके लिए सबसे बड़ा मेंटर, सबसे बड़ा गाइड एंड सबसे बड़ा फिलोसोफर भी मैं ही रहूंगा. सो यू डोंट नीड टू वरी कि सर हमें अगर डाउट आ गया तो हम क्या करें, हमें अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, सर वी आर गोइंग लो, हमें थोड़ा सा दिक्कत जा रही है समझने में, तो क्या करें? सो डोंट वरी, आई विल जस्ट बी अ कॉल अवे एंड दिस इज माय प्रॉमिस टू यू. सो बिफोर बिगिनिंग एवरीथिंग, मैं आपके साथ एक चीज बहुत एक्सप्लिसिटली क्लियर करना चाहूंगा. 2 चीजें रादर. सबसे पहली चीज कि this person is going to be the most accessible person.
ओके, मैं आपके लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल रहूंगा एंड मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप किसी और मीडियम या फिर किसी और पर्सन से बातचीत करने से पहले मुझसे बातचीत कर रहे हैं, बिकॉज मैं मेरे बच्चों यानी लाइक यू आर नाउ गोइंग टू बी माई स्टूडेंट्स, यू आर नाउ गोइंग टू बी माई एस्पिरेंट्स, सो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। ओके, आपका बेसिकली क्लियर होना एग्जामिनेशन ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आई वॉन्ट कि ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड फर्स्ट एक्सेस मी कि सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम जा रही है, नहीं सर सब बढ़िया चल रहा है, उसके बाद ही आप बाकी लोगों से एक्सेस करेंगे। इज एवरीबडी क्लियर विद दिस? सबको बात समझ में आई? ओके, तो एक्सेसिबल सबसे पहले मैं रहूंगा आपके साथ में एंड देन द अदर चेन ऑफ कमांड विल कम। इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये हो गई। एंड दूसरी सबसे बड़ी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा एंड इसमें मुझे आपका पार्ट लगेगा कि हमारी जो क्लासेस रहेगी ना, जो हमारी क्लासेस रहेगी ये डुप्लेक्स क्लासेस रहेगी। डुप्लेक्स ये नॉर्मली कम्युनिकेशन वर्ड है। डुप्लेक्स क्लासेस इन द सेंस कि आपको मुझसे बातचीत करना बेहद जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग जीएस, वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल डिसिप्लिन। ठीक है, तो आपका और मेरा कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। दिस नीड्स टू बी वेरी वेरी लाउड एंड क्लियर कि आपके और मेरे बीच कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में सर, किस भाषा में हम और आप वार्तालाप रखेंगे? तो आगे बढ़ने से पहले मैं खुद के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सो आई हैव ट्रैवल्ड 48 कंट्रीज। अभी लास्ट वीक ही आई वेंट टू मॉरिशस एंड रियूनियन आइलैंड्स। सो आई हैव ट्रैवल्ड 48 कंट्रीज, आई हैव ट्रैवल्ड 4 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो आपके आगे जो ये होमो सेपियन सेपियन खड़ा है, ये जोग्राफर बाय प्रोफेशन नहीं है, जोग्राफर बाय हार्ट भी है। तो मुझे बाकी कंट्रीज के कल्चर्स एक्सपीरियंस करना, मुझे बाकी कंट्रीज की हिस्ट्री एक्सप्लोर करना, मुझे बाकी कंट्रीज की ट्रेडिशंस एक्सप्लोर करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, ये मेरा पहले से पैशन रहा है। एंड मुझे पता है कि लैंग्वेज जो है ये खाली एक जरिया है मेरा और आपका कनेक्ट होने का। सो लैंग्वेज शुड नेवर बी अ बैरियर। भाषा जो है वो कभी एक ऑब्स्टेकल बन के आनी नहीं चाहिए आपके और मेरे बीच में। एंड आप बोलेंगे कि सर आप कौन से भाषा में बातचीत कर सकते हैं? तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक मराठी, आई कैन स्पीक संस्कृत, आई कैन स्पीक फ्रेंच, आई कैन स्पीक लिटिल बिट ऑफ स्पेनिश, आई कैन स्पीक लिटिल बिट ऑफ इटालियन, थोड़ी थोड़ी जापानीज भी थोड़ी थोड़ी आ जाती है। तो कम से कम 7 से 8 लैंग्वेजेस में मैं आपसे बातचीत कर सकता हूं। बट फॉर दिस क्लासेस आई नीड योर परमिशन। आई विल बी कीपिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज एज इंग्लिश। ऑफिशियल लैंग्वेज इन द सेंस कि मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं आपसे इंग्लिश में बातचीत करने की कोशिश करूंगा। एंड सेकेंड लैंग्वेज आई विल बी कीपिंग एज हिंदी। हिंदी इन द सेंस जो भी कंसेप्ट्स रहेंगे मैं आपको प्रीडोमिनेटली हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, बट हम लोग उसे इंग्लिश में भी जानेंगे। क्या आप मुझे इसके लिए परमिशन देंगे? एंड डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स इन द सेंस कि आपको भी मुझसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। सो डू आई हैव योर परमिशन फॉर दिस? शुरू करने से पहले 2 चीजें, एक्सेसिबल रहना एंड डुप्लेक्स कम्युनिकेशन रहना, ये बेहद ज्यादा जरूरी रहेगा आपको और मुझे आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, सो मी एज यूर ऑप्शनल फैकल्टी, मी एज यूर मेंटर, फिलोसोफर एंड गाइड। ओके, मैं आपका मेंटर भी हूं, मैं आपका फिलोसोफर भी हूं। धीरे धीरे आपको समझेगी मेरी सारी चीजें कि मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं। आई विल स्टार्ट शेयरिंग माई पर्सनल लाइफ विथ ऑल ऑफ यू एंड मुझे पता है कि आप लोग भी धीरे धीरे आपकी भी लाइफ मेरे साथ शेयर करना शुरू करेंगे। तो ये हमें बेहद ज्यादा जरूरी है ध्यान में रखना कि आपका और मेरा कनेक्शन जो है, जो आपका और मेरा बॉन्ड है, दिस बॉन्ड शुड गो एंड ग्रो एवरी डे। आपका और मेरा कनेक्शन रोज और मजबूत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार का कनेक्शन बन गया वो बन गया, नहीं, इट शुड कीप ऑन मूविंग ईच एंड एवरी डे। ठीक है, सो दिस आई वांट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सो ये 2 चीजें बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, मैं आपको भी मेरा नंबर सबसे पहले दे रहा हूं सो दैट यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यस आई एम विथ यू। ठीक है,
तो आप सब लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिए एंड प्लीज मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं मुझसे कांटेक्ट करने की, प्लीज उसे फॉलो कीजिएगा। टेक्सटिंग वाइज थोड़ा सा मैं डिले करता हूं, कॉलिंग में नॉर्मली पिकअप कर लेता हूं। तो आई एम गिविंग यू माय नंबर गाइस, सो प्लीज राइट डाउन माय नंबर। इट्स +91, ऑफ कोर्स इट्स ए इंडियन नंबर, सो इट्स 9921355533 9921355533। एक बार सबने मेरा नंबर नोट डाउन कर लिया? गिव मी अ थम्स अप, थम्स डाउन, यस सर कि आपने मेरा नंबर नोट डाउन कर लिया, सो दैट आई कैन मूव अहेड। एवरीवन, आई वांट फीडबैक फ्रॉम एवरीवन कि आप लोगों ने मेरा नंबर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, इट्स 9921355533। डन? ओके ओके, चलो डन। ओके, so now guys, I'm beginning with a little bit of orientation with all of you. Okay, मैं सब्जेक्ट में जंप करने से पहले मैं सबसे पहले आपको कंफर्टेबल करना चाहूंगा मेरे साथ में कि हम लोग ये क्लासेस कैसे प्रोसीड करेंगे, हाउ विल प्रोसीड अहेड, आपका डेली का शेड्यूल कैसे रहेगा, व्हाट आर थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर एंड एंड व्हाट आर थिंग्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय एंड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने आपको कम्युनिकेशन बोला है, तो आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि whenever I am asking you, are you appreciating? Okay, are you appreciating? क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? Okay, are you going good? Okay, आप ठीक चल रहे हो कि should I proceed? ठीक है, जब भी मैं आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, सो कोई टाइप मत करना, आपको किसी को भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट प्लेन सिंपली कमेंट मी वाई एंड नो। आपको खाली वाई एंड नो कमेंट करने की जरूरत है, वाई एंड एन, यू डोंट हैव टू टाइप एनीथिंग। बिल्कुल भी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन टाइपिंग यस सर, यू कैन मूव अहेड, यस सर वी कैन प्रोसीड, यस सर वी आर अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल भी नहीं। आप और मैं ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रखेंगे बातचीत करने का, ताकि हमारा मैक्सिमम टाइम सेव हो आपका और मेरा। बिकॉज मुझे पता है कि मैं आपको लिखवाने वाला हूं चीजें, तो आपको लिखते समय अगर मैं पूछ रहा हूं तो आपको टाइप पेन रख के टाइप करने की जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट कमेंट वाई एंड एन, और इफ यू आर यूजिंग अ मोबाइल फोन यू कैन जस्ट सेंड मी अ थम्स अप, यू कैन जस्ट सेंड मी अ थम्स अप और यू कैन सेंड मी अ थम्स डाउन। बस आपको और कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। थम्स अप, थम्स डाउन, वाई एंड एन। सो गाइस, इज एवरीबॉडी अप्रिशिएटिंग? मुझे सबसे फीडबैक जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखना। मैं 10 बार पूछूंगा आपको लेक्चर्स में, आर यू ऑल अप्रिशिएटिंग? सो थम्स अप, थम्स डाउन, वाई एंड एन, दैट्स इट। आपको और कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, चलो। सो एंड बीच बीच में आप थोड़े इमोजीज भी भेज सकते हो, स्माइल वाले, थोड़े से हार्ट वाले कि सर मजा आ गया आज, वो भी आप कर सकते हो, उसकी आपको परमिशन है। एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब लोग वैसे भी रिएक्ट करें कि सर आज मजा आ गया। ठीक है, तो पहली मेरी हॉबी मैं आपको बता रहा हूँ, पहला मैं आपको मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू बता रहा हूँ। तो आई एम ऑल्सो पोएट। ठीक है, मैं एक पोएट भी हूँ, तो मैं शेरो शायरी भी करता हूँ क्लास में। आपको लगेगा कि सर क्या ऑप्शनल के फैकल्टी एंड पहली क्लास में आप शेरो शायरी बोल रहे हो, बट बिलीव मी, आखिर तक आप हम मुझे बोलोगे कि सर बहुत जरूरी है शेरो शायरी करना ऑप्शनल की क्लास में। ठीक है, सो सबसे पहला आपने वो डायलॉग तो सुना होगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आई गेस ये डायलॉग तो सबने सुना होगा कि खुद को इतना काबिल बनाओ कि सक्सेस शुड बी एट योर फुटस्टेप्स। सुनिए कहावत, आप सबने सुनी तो होगी ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुना है कि नहीं सुना है, बताइए। सुना है ना? इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। ओके, तो खुद ही को करके बुलंद इतना, खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ा वो जैसे तैसे, खुद ही को करके बुलंद इतना, चढ़ी, चलो जेंडर न्यूट्रल हो जाता है, जेंडर इक्वालिटी का जमाना है, चढ़ी वो जैसे तैसे, खुदा ने खुद बंदी से पूछा
खुदा ने खुद बंदे से पूछा, अबे अब उतरेगा कैसे, अबे अब उतरेगा कैसे। सो दिस इज योर एग्जैक्ट जर्नी ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपको खुद को इतना काबिल बनाना है, आपको खुद को इस मुकाम तक लेके जाना है कि आपको भगवान भी नीचे ना ला सके। नो कॉस्मिक एनर्जी, नो यूनिवर्स इन दिस ब्लडी बिग बैंग इकोसिस्टम, कोई भी ऐसा यूनिवर्स ना रहे, कोई भी ऐसी कॉस्मिक एनर्जी ना रहे जो आपको नीचे ना ला पाए। सो यू शुड बी कमिंग विद अ फर्म माइंड कि हाँ सर करना है तो करना है। एंड इसके लिए वाई एन, थम्स अप, थम्स डाउन, हार्ट्स, स्माइलिंग, इट्स अप टू यू, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू रामानंद। सो this is how we will proceed ahead in regards to the communication. Second thing, ठीक है, typically in my lectures, how I start my lectures, how I proceed and how I end. तो मैं जब लेक्चर मेरा स्टार्ट करता हूं, so first 10 minutes max, okay, max 10 minutes बोल रहा हूं, हाँ मैं max, I revise, मैं पहले के लेक्चर की चीजें रिवाइज करता हूँ मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन कि वो लेक्चर कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, तो मैं पहले चीजें रिवाइज करता हूँ। देन वी इंडल्ज इन द कंसेप्ट्स, वी इंडल्ज इन दैट डेज कवरेज फॉर रफली 2.5 hours, ओके, 2 से 2.5 घंटा मैं लेता हूँ। एंड आफ्टर दैट आई हैव डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर 15 to 30 minutes, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने डाउट्स हैं, कैसे कैसे हैं। तो नॉर्मली इन माय लेक्चर्स, ओके, ये डाउट सेशन रहता नहीं है बिकॉज नॉर्मली समझ ही जाता है सबको, तो ये 15-30 मिनट्स 10-15 मिनट्स में आ जाते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ आई डू माय लेक्चर, एवरी लेक्चर। तो सबका जो लेक्चर रहेगा हमारा 3 घंटे का लेक्चर। सो 10 मिनट पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम लोग चीजें पढ़ेंगे, and then 15 to 30 minutes we will have a doubt clearing session depending upon कि कितने quantum of doubts है आपको। Is everybody appreciating this? So this is my typical flow of lecture. Shall I move ahead? Please comment. सबको चीजें समझ में आ रही है? Okay, now the second permission which I need from everyone, and ये permission मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है because ये permission से मेरा वे ऑफ टीचिंग बहुत इंप्रूव होता है एंड आई कैन गिव यू माई 2000%। ओके, कैन आई डिक्टेट यू, मैं आपको नोट्स डिक्टेट कर सकता हूं, बताइए, कैन आई डिक्टेट यू? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब भी आप क्लास में आएंगे तो आपको खुद के नोट्स रहना बहुत जरूरी है, आपके लिए आपके खुद की नोट्स रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। सो इन एवरी लेक्चर आई विल बी डिक्टेटिंग यू नोट्स, वो मेरे खुद के पर्सनल नोट्स रहेंगे। In addition to that आपको क्रक्स मिलेगा, in addition to that you will be getting daily updations, and हाँ आपको डेली हिंदू आर्टिकल्स भी मिलेंगे, उसके लिए भी आपके लिए एक प्रबंध किया हुआ है हम लोगों ने। सो विथ योर परमिशन कैन आई डिक्टेट यू इन एवरी क्लास? प्लीज टेल मी। इरफान सर, हमारी क्लास की टाइमिंग 1 से 4 है, ठीक है, ये ओरिएंटेशन सेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओरिएंटेशन सेशन हम लोग खाली 1 से 1.5 हफ्ता रखेंगे। सो फॉर 7 to 10 days आई विल बी किकिंग अप द ओरिएंटेशन सेशन। उसके बाद हम लोगों का टाइमिंग 1 से 4 रहेगा बिकॉज आपके साथ मैं क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूं। तो डिक्टेट की परमिशन आप लोग मुझे दे रहे हैं, चलो थैंक यू। सो दिस इज नाउ नॉट अ क्वेश्चन मार्क, दिस इज नाउ डन। ओके, सो ये हम लोगों ने इसे टिक मार्क कर दिया है। नाउ the last and the most important thing is that you need to keep in mind कि जब भी आप मेरे क्लास में आ रहे हैं, whenever you are coming to my class, आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है, मुझे आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। गाइस सी, Now everyone stop commenting, कोई कमेंट नहीं करेगा अभी, बीच में कोई टोकेगा नहीं, जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड लिसन टू मी। पीछे चले जाओ अपने चेयर में, जहां पे भी आप होंगे। सम ऑफ यू मस्ट बी इन द ऑफिस, सम ऑफ यू मस्ट बी इन योर लाइब्रेरीज। एकदम कोई कमेंट मत करो, एकदम आराम से बैठो, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लुक इन माय आईज वेरी प्रॉपरली।
कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा, कोई कुछ लिखेगा नहीं, बस मेरे आंखों में अभी प्रॉपरली देखो। देखो गाइस, यू आर ऑल लर्निंग ज्योग्राफी ऑप्शनल फ्रॉम मी प्रीतेश माथुरकर। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप लोग कोई छोटी मोटी चीज जिंदगी में नहीं कर रहे हो। ऑप्शनल की क्लास करना जीएस की क्लास करने से बेहद अलग होता है, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होता है। क्यों? बिकॉज आपको ऑप्शनल की क्लास में 3 years ऑफ अंडरग्रेड, 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेड एंड 1 साल का रिसर्च, ये नॉर्मली सिलेबस है आपके ऑप्शनल का। ठीक है, तो आपको 4 से 5 सालों की पढ़ाई 4 से 5 महीने में खत्म करनी है। यू हैव टू क्रिंज इन 4 to 5 years ऑफ स्टडी इन जस्ट 4 to 5 months। ये छोटी चीज नहीं है। तो जो जो लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए इस मीटिंग में, ओके, आप लोग खुद को थोड़ा सा री इन्वेंट करो। री इन्वेंट इन द सेंस कि आप खुद को थोड़ा सा प्राइड फील कराओ। किसके रिगार्डिंग? खुद के रिगार्डिंग। क्यों? बिकॉज आप सब में वो हिम्मत है, आप सब में वो जज्बा है कि आप लोगों ने मुझे इतनी हिम्मत दिखाई है कि आप ऑप्शनल की क्लास मुझसे लगा रहे हो। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। सो my classes are not going to be ordinary, my classes are going to be extraordinary। मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, आई एम शोकेसिंग यू द रियलिटी। ये क्लासेस ऑर्डिनरी क्लासेस नहीं रहने वाली है, ये क्लासेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहने वाली है। तो अगर आप ऑप्शनल की क्लास मुझसे ले रहे हो तो आप जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हो। Completing optional with me is as equivalent as getting a good all India rank। ये चीज ध्यान में रखना। क्यों मैं ये क्लासेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज गाइज, मुझे आपको किसके लिए प्रिपेयर करना है ध्यान में रखिए। मुझे खाली आपको जीएस के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, मुझे आपको ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर करना है एंड मुझे आपको ऑल इंडिया रैंक लेस देन 100 के लिए प्रिपेयर करना है। बिकॉज जीएस में सबके मार्क्स तो एवरेज आउट हो जाते हैं, है ना। टॉपर्स जो होते हैं, टॉपर्स के आप ऑल इंडिया रैंक 10 तक छोड़ दो, उसके बाद में 10 से लेके आप पीछे जाएंगे तो सबको जीएस में एवरेज ऑलमोस्ट सेम निकलता है। फर्क कहां आता है? ऑप्शनल के मार्क्स में। सो ऑप्शनल इज मेक और ब्रेक इन योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये चीज ध्यान में रखना। ऑप्शनल जो है ये आपका मेक एंड ब्रेक सिचुएशन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। एंड मी एज अ फैकल्टी एंड यस स्टडी IQ वाइज एज एन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इसमें बहुत फर्मली बिलीव करते हैं कि ऑप्शनल की क्लासेस जो रहेगी उससे आप क्या बनोगे? उससे आप सिविल सर्वेंट बन के बाहर निकलोगे, उससे आपका कैरेक्टर शेप होगा, पर्सनैलिटी तो आपकी ग्रूम होगी, वो भी मैं काम करूंगा। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं आपको चीजें शेयर करूंगा, मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूंगा कि कैसे खुद की पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, बट इसके साथ साथ खुद का चरित्र कैसे इंप्रूव करना, ये बेहद ज्यादा जरूरी है। तो व्हाई दिस क्लासेस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी? व्हाई? नंबर 1, बिकॉज आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन योर कैरेक्टर। I am going to work upon your character. So first day with me and last day with me, इसमें जमीन आसमान का फर्क रहेगा आपके चरित्र में। एंड ये चीज हमेशा ध्यान में रखना कि चरित्र एंड पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व एंड चरित्र, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। पर्सनैलिटी इज व्हाट यू डू इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, वेयरएज कैरेक्टर इज व्हाट यू डू व्हेन नोबडी इज अराउंड। तो आप बंद कमरे में क्या करते हैं वो आपका कैरेक्टर है, एंड जो आप सबके आगे पेश होते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी है। तो मैं आपके आगे जो ये खड़ा हूं, ये दिस इज माय पर्सनैलिटी। व्हाट आई डू बिहाइंड माय क्लोज्ड डोर्स इज माय कैरेक्टर। So the first reason why these classes are going to be extraordinary, because I'm going to reshape your character। तो मेरे क्लास में आने से पहले या फिर मुझसे जुड़ने से पहले ये चीज ध्यान में रखना कि आपका कैरेक्टर बदलने वाला है। आपकी दशा दिशा, आपकी दशा मीन्स आपका स्टेट एंड आपकी डायरेक्शन मीन्स योर दिशा, स्टेट एंड डायरेक्शन बोथ ऑफ यू आर गोइंग टू चेंज। सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। The second thing why these classes are going to be extraordinary is simply because of two things: consistency and hard work। ये दो चीजें आपको डिफाइन करेगी ये क्लासेस की। बिकॉज मैं अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं तो मुझे कंसिस्टेंट रहना तो बेहद जरूरी है। एवरी डे आई विल हैव टू कम, आई विल हैव टू टीच ऑप्शनल, every day I will have to give you some good knowledge,
एवरी डे आई विल हैव टू गिव यू सम गुड इंसाइट्स कि चल क्या रहा है, यूपीएससी कैसे सवाल पूछ रही है, तो मेरी जिम्मेदारी है। बट ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप लोग भी मेरे साथ कंसिस्टेंट हो। हार्डवर्क, मुझे भी आपके साथ हार्डवर्क करना है। देखिए, मैं फैकल्टी हूं, चलिए ठीक है, मुझे नॉलेज है, जी हाँ ठीक है, बट मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं। आई एम नॉट द सुप्रीम बीइंग ऑफ द यूनिवर्स, आई एम जस्ट होमो सेपियन सेपियन। ठीक है, अगर आप इंसानी इतिहास उठा के देखेंगे, इफ यू सी ह्यूमन हिस्ट्री, तो वी वर इन टोटल 26 स्पीशीज, हम लगे 26 स्पीशीज है, तो 25 स्पीशीज को मात देके आज हम लोग खड़े हैं, आप और मैं। सो यू एंड मी बोथ आर होमो सेपियन सेपियंस। हम लोगों ने 25 स्पीशीज को मात दिया है एंड आज हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर एबिलिटी टू हैबिलिटेट इन एनी ऑफ द एनवायरमेंट। इंसान आपको अंटार्कटिका में भी मिलते हैं, इंसान आपको डेजर्ट्स में भी मिलते हैं, इंसान आपको समंदर में भी मिलते हैं, इंसान आपको लैंड पे भी मिलते हैं, इंसान आपको मार्स में भी मिलेंगे एंड मून पे भी मिलेंगे। तो इसी वजह से हम लोग आज इतने सुप्रीम हैं, इसलिए आज हम लोग इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं कि हम लोग धरती को बदल रहे हैं। ठीक है, सो आपको एक चीज बेहद ज्यादा ध्यान में रखनी है कि हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी मैं तो इंश्योर करूंगा कि मैं दूं, बट आप लोगों को भी ये इंश्योर करना है कि सर आप जो बोल रहे हैं हम वो काम कर रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं वैसा हम कंसिस्टेंट है। सो हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी आर गोइंग टू बी टू डिफाइनिंग पैरामीटर्स ऑफ दिस क्लासेस। इसलिए भी ये क्लासेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है आप सबके लिए। सो कैन आई एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू? अभी आप कमेंट कीजिए, क्या मैं आपसे कंसिस्टेंसी एंड हार्डवर्क एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप हो इसके मामले में? कमेंट कीजिए, कैन आई एक्सपेक्ट दिस टू थिंग्स फ्रॉम यू गाइस? है ना? ठीक है, एंड ऐसा मत समझना कि मैं फैकल्टी हूं तो मुझे काम नहीं करना है। बिलीव मी, आई एम शेयरिंग माय सेकंड सीक्रेट विद ऑल ऑफ यू। अगर मुझे आपकी क्लासेस लेनी है ना गाइस, तो मुझे भी काम करके आना पड़ता है। आई विल हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, मुझे डेली देखना पड़ता है न्यूज क्या चल रही है, क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे आपको पढ़ाना है। बिकॉज ऑप्शनल पढ़ाना ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ये बेसिकली दिस इज नॉट स्टैटिक कि जिस तरीके से पढ़ाते हैं उसी तरह से पढ़े। हाँ, कंसेप्ट तो वही रहेंगे, बट एप्लीकेशन तो चेंज होगा कि नहीं होगा? डेली बेसिस पे जरूर होगा। तो गाइज मुझे भी आपके लिए हार्डवर्क करना है। सो गाइज इट्स अ जर्नी ऑफ गिव एंड टेक। आप लोग मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं आपको कुछ दे रहा हूं, आप लोग मुझसे कुछ ले रहे हैं, मैं आपसे कुछ ले रहा हूं। सो द सेकंड थिंग व्हाई these classes are going to be extraordinary is consistency and hard work. And third thing, last but not the least, but again the most important in terms of mindset. Mindset यानी कैसे कि you will have to be mentally strong. You will have to be mentally strong and physically strong. तो अभी it's all a game of how you take your body, but मेंटली स्ट्रांग रहना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है। अब फिजिकली स्ट्रांग, अभी किसी को कोई लाइफस्टाइल डिसीजेस रह सकते हैं, किसी को कोई भी चीज रह सकता है, स्पेशली द गर्ल्स इन द क्लास, द वुमेन इन दिस क्लास। नेचर ने तो आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि यू आर द बेसिकली द टॉर्च बेरर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर आप नहीं रहेंगे तो रिप्रोडक्शन फेल हो जाएगा। सो आपका तो मंथली जो साइकिल है उसके लिए तो आपको नेचर ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो आपको वो तो फिजिकली बेयर करना ही करना है। द जेंट्स इन द क्लास, द जेंटलमैन इन द क्लास, वो हम लोग दुख दर्द कभी समझ नहीं सकते, बट गर्ल्स, द वुमेन, यू विल हैव टू बियर दैट। बट इन एडिशन टू दैट, बोथ द मेन एंड वुमेन इन दिस क्लास, सब लोग प्लीज ध्यान से सुनो, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे क्लासेस में। क्यों? बिकॉज हम लोग की क्लासेस ना ऐसे चलेगी, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। कहीं कहीं कुछ कुछ दिन आप यहां पे हो, सर आपने आज क्या ज्ञान दे दिया, आपने आज क्या मोटिवेट कर लिया, आज तो सर आप बोलो हम तो पैदल माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। सर आज आप बोलो ना, बस हम लोग आज मार्स पे निकल जाते हैं, बोलो सर आप बस। एंड कुछ दिन यहां पे रहोगे आप, सर गलती तो नहीं कर दी ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके, सर गलती तो नहीं कर दी आपसे ऑप्शनल लेके, हमने सोचा था कि बहुत मार्क्स मिलेंगे, बट हर कोई बोल रहा है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल की बच्चरिंग हो रही है। हर कोई बोल रहा है कि सर ऑप्शनल में क्या करे, मार्क्स ही नहीं आ रहे, सर ठीक करे कि ना करे, सर पड़ोसी तकलीफ दे रहा है, सर मेरे नोट्स कोई चुरा के लेके भाग गया, मैं क्या करूं, अभी मैं क्या करूं? सो
मेंटली स्ट्रांग रहना क्यों जरूरी है इस फेज के लिए? हमें क्विकली इस फेज से इस फेज में आना है, क्विकली यू हैव टू कम फ्रॉम द लोअर एंड टू अपर एंड। एंड ये चीज मत समझना कि आपको ही मेंटली स्ट्रांग रहना है, मुझे भी रहना है, बिकॉज विथ एवरी बैच, विथ एवरी न्यू एस्पिरेंट्स, जर्नी अलग होती है गाइस, ठीक है? हर एक बैच में अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, हर एक बैच में आई हैव डिफरेंट प्लेथोरा ऑफ पीपल कमिंग। यू आर रिप्रेजेंटिंग पैन इंडिया, राइट? आप लोग तो पैन इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो मुझे भी मेंटली स्ट्रांग आपके साथ रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। एंड मेंटली स्ट्रांग रहना इन द सेंस क्या कि कुछ भी हो जाए इन लाइफ, वॉट एवर हैपन्स, वॉट एवर मीन्स वॉट एवर कुछ भी हो जाए, ओके, कोई पैंडेमिक आ जाए, कोई बड़ा कुछ भी आपकी जिंदगी में ऐसा एक बड़ा इवेंट आ जाए जिससे आपकी जिंदगी परमानेंटली बदल गई, परमानेंटली इन द सेंस दैट इट्स लाइफ शैटरिंग, इट्स लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट। मैं दूसरों का एग्जांपल कोट करने से पहले खुद का एग्जांपल कोट कर देता हूं। सो आई लॉस्ट माय फादर इन कोविड, इन द सेकंड वेव ऑफ कोविड आई लॉस्ट माय फादर एंड ही वाज अ वेरी बिग रेप्यूटेड डॉक्टर, बहुत बड़े वो रेप्यूटेड डॉक्टर थे। तो उनका जाना हमारे लिए तो दुख वाला था, बट पूरे सोसाइटी के लिए भी वो एक बहुत बड़ा शॉक था। तो क्या उससे फर्क पड़ा मुझ पे? फर्क तो डेफिनेटली पड़ा, बट वो फर्क क्या पॉजिटिव था या नेगेटिव था? वो फर्क पॉजिटिव गिरा। क्यों? बिकॉज आई वॉज मेंटली स्ट्रांग। ओके, आई एम अ फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन गाइस। आप बोल रहे हो कि सर, आपको लगेगा कि सर आप तो आपका दुख दर्द शेयर करना शुरू कर दे रहे हो। नहीं, ये शेयर करना इसके लिए जरूरी है बिकॉज आपका और मेरा कनेक्शन बन जाए। आई एम अ फिजिकली डिसेबल्ड गाय, ओके, आई डोंट हैव राइट थंब, मेरे पास नहीं है राइट थंब, आई कैनॉट बेसिकली if you are able to see my hand, आप देख पा रहे होंगे मेरा राइट हैंड, आई एम नॉट शोइंग एक्सप्लिसिटली, बट आई लॉस्ट माय राइट थंब इन अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ माय लाइफ। बट why I am here, मैं यहाँ पे क्यों हूं, मैं क्यों आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहा हूं? why I am your guru today? because I am what? I am mentally strong. भगवान ने मुझसे मेरा एक फिजिकल कुछ छीन लिया, सो भगवान ने कुछ नया दिया भी है। ओके, भगवान इन द सेंस आई बिलीव इन द कॉस्मिक एनर्जी, जो यूनिवर्स है वो भगवान ने कुछ दिया है। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, बट आई माइट बी द फर्स्ट पर्सन इन योर लाइफ जो आप देख रहे हो जो दोनों हाथों से लिख सकता है। सो आई कैन राइट विद बोथ ऑफ माई हैंड्स एंड आपको दिखेगा बोर्ड पे कि मैं दोनों हाथों से लिख रहा हूं एक साथ, वो भी, ठीक है? सो ये चीज बहुत ध्यान में रखना कि आप सब लोग मेंटली स्ट्रांग हो। मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क एंश्योर होगी, कैरेक्टर भी बदलेगा। अभी आपको लग रहा होगा सर ये एथिक्स की क्लास चल रही है क्या? बट बिलीव मी, ज्योग्राफी हैज गॉट अ एथिकल डायमेंशन टू। हम लोग कंसेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल पढ़ेंगे, हम लोग कंसेप्ट ऑफ बीइंग, बिकमिंग, बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो ये चीजें बहुत लगेगी मुझे। तो इज एवरीबडी कंफर्टेबल कि आपको मेरे क्लास में एक प्रॉपर माइंडसेट लेके आना है? ये क्लासेस ऑर्डिनरी नहीं है, ये क्लासेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। डू आई हैव योर परमिशन टू मूव अहेड? प्लीज टेल मी, डू आई हैव योर परमिशन टू मूव अहेड? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड, जो लोग हैं मीटिंग में, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, डू आई हैव योर परमिशन टू मूव अहेड? ओके, ओके, चलो चलो। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट अस नाउ गेट टू द डिसिप्लिन, कि क्या है ये डिसिप्लिन, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या करेंगे, क्या क्या करना आपको जरूरी है, क्या क्या करना आपको जरूरी नहीं है, ठीक है? ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि क्या क्या आपको नहीं करना है। ओके, सो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, ओके, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, ठीक है? तो गाइज, what is expected in this discipline, how the things we will move ahead? तो अगर आप ज्योग्राफी को देखोगे एंड आप ज्योग्राफी इस वर्ड की डेफिनेशन देखोगे, सो ज्योग्राफी इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इट इज मेड अप ऑफ जियोइड, इट इज मेड अप ऑफ जियोइड एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्राफीन, ठीक है? इट इज मेड अप ऑफ ग्राफीन, ये दो वर्ड से द वर्ड ज्योग्राफी आया हुआ है, ठीक है? Geoid basically means the shape of earth, geoid basically means the shape of earth, and graphene basically means description, graphene basically means the description, okay? So
what we have to do in geography as a discipline is we have to describe the earth. That's it. ये चीज ध्यान में रखना कि आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में करना क्या है, आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में धरती को डिस्क्राइब करना है. हाँ, जीएस में भी वही करना है, बट ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल में ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा डिटेल्ड रहेगा. ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा डिटेल्ड रहेगा. ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा डिटेल्ड रहेगा. ये चीज ध्यान में रखिएगा. एंड मैं पहले दिन क्लियर कर दे रहा हूं कि मैं बहुत ही रेयरली पीपीटीज यूज करूंगा. वेरी रेयरली आई विल बी यूजिंग पीपीटीज. मैं नॉर्मली डायग्राम्स बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, मैं नॉर्मली चीजें बोर्ड पे लिखूंगा एंड आपको वो टेक डाउन करनी पड़ेगी. इसकी परमिशन देते हो आप लोग मुझे? प्लीज कमेंट. Can I have your permission? I will be writing on the board. You will be taking it down. Diagram उसी में मैं board पे draw करूंगा. And yes, I will be using a plethora of atlas too. ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे ही करेंगे. ठीक है. So आपको basically geography में detailed description पढ़ना है धरती का. Okay. So सर ये detailed description हम लोग करें कैसे? How we should move ahead? क्या क्या expected है हमसे geography में पढ़ना? Okay. What is expected from you all? So please remember this. Please remember this. The earth is basically the confluence of three spheres. Earth is basically the confluence of three spheres. Okay. The first sphere is called as the lithosphere. Okay. जिसमें जिस जमीन पे आप लोग बैठे हुए हो वो जमीन है, वो लिथोस्फेरिक धरती है, लिथोस्फेरिक प्लेट है हमारी, जिसे हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं, जिस जमीन पे आप लोग बैठे हुए हो. So that is the land surface. So land surface basically accounts for roughly 25% of Earth. Then you have the biggest sphere. You have the hydrosphere of Earth, accounts for 75% of the Earth's surface area. पानी, धरती के oceans. And lastly, जो धरती के आजू बाजू में हमारा एटमॉस्फेयर है, जो धरती के आजू बाजू में बेसिकली हमारा एनवलप ऑफ गैसेस है, जिसमें से आपको ऑक्सीजन मिल रहा है रेस्पिरेशन के लिए एंड प्लांट्स को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है. सो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रही है, वोल्केनिज्म चल रहा है. वोल्केनो फूटेगा तो उसमें से गैसेस भी तो बाहर निकलेगी, तो डी गैसिंग होगा, है ना. धरती के इंटीरियर का डी गैसिंग होगा. वोल्केनो फूटेगा तो क्या उसमें से खाली लावा बाहर निकलेगा? अरे गैसेस भी तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? उससे हमारा क्या बना हुआ है? एटमॉस्फेयर. एंड इन तीनों का जो कॉन्फ्लुएंस है, दिस इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. दिस इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. इन तीनों को कॉन्फ्लुएंस रहेगा बायोस्फीयर. तो आपको बेसिकली ज्योग्राफी में पढ़ना क्या है एज एन ऑप्शनल? सो you have to first understand the interlinkage between all these three spheres and इनका जो कॉन्फ्लुएंस है जिसका हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर. सो आपको ये वर्ल्ड लेवल पे भी पढ़ना है एंड आपको ये इंडिया के लेवल पे भी पढ़ना है. तो इफ यू सी द सिलेबस ऑफ ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल, अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल का, सो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो दो पेपर्स में डिवाइडेड है. Okay, you have paper 1, okay, and you have paper 2. Okay, you have paper 1 and you have paper 2. Paper 1 का जो नाम है उसका नाम ही है Principles of Geography. उसका नाम ही है The Principles of Geography. And paper 2 का जो नाम है उसका नाम ही है Geography of India. उसका नाम ही है Geography of India. So basically paper 2 is nothing but the applied part of paper 1 on Indian scale. ये ध्यान में रखना, जो हम लोग पेपर 1 में पढ़ेंगे उसका अप्लाइड पार्ट रहेगा किस पे? इंडिया पे. सो इट्स बेसिकली द अप्लाइड पार्ट ऑफ पेपर 1 ऑन इंडिया. इज एवरीबडी कंफर्टेबल विद दिस? इतना समझा सभी को? शैल आई मूव अहेड? सो जो प्रिंसिपल्स हम लोग पढ़ेंगे एज अ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, वो हम लोग पेपर 2 में अप्लाई करेंगे, बट किसके लेवल पे? इंडिया के लेवल पे. ठीक है. तो आप बोलेंगे सर प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है हमें? सो गाइस, प्रिंसिपल्स इन ज्योग्राफी में हमें क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है? ये तीनों स्फीयर्स का इंटरलिंकेज. एंड इसको मैं एक अलग नाम दे देता हूं. ओके, आई विल कॉल इट जियोफिजिक्स. हमें बेसिकली पढ़ना क्या है?
जियोफिजिक्स पढ़ना है। देखिए ज्योग्राफी जो है ये ऑल एनकम्पसिंग डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन इन द सेंस कि इसमें क्या क्या आता है। तो ज्योग्राफी में हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी में सोशियोलॉजी आएगी, ज्योग्राफी में फिजिक्स आएगा, ज्योग्राफी में मैथमेटिक्स आएगा, ज्योग्राफी में एंथ्रोपोलॉजी आएगा, ज्योग्राफी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। इसलिए ज्योग्राफी जो है ये सबसे ऊपर रहता है इन टर्म्स ऑफ कवरेज। अगर आप ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल लेते हैं तो आपका कम से कम 300 से 400 मार्क्स का जीएस का प्रिपरेशन भी हो जाता है, आपका ऑलमोस्ट 50% ऐसे का भी प्रिपरेशन हो जाता है, एंड इसके साथ साथ आपका इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन हो जाता है। इसलिए ज्योग्राफी कैन बी ट्रीटेड एज द मदर ऑफ ऑल ऑप्शंस, बिकॉज है ही ये ऐसा। तो बेसिकली हमें इन तीनों चारों स्पीयर्स का अगर जियोफिजिकल इंटरलिंकेज पढ़ना है तो बेसिकली पेपर 1 के भी 2 पार्ट्स रहेंगे। इसमें सबसे पहला रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी एंड दूसरा पार्ट रहेगा कि कैसे हमारा इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ। तो आपका और मेरा इंटरेक्शन कहां पे रहेगा एनवायरनमेंट के साथ में? कौन से तीनों स्पीयर्स के इंटरेक्शन में? बायोस्फीयर में। क्यों? बिकॉज क्या आपका ताल्लुक जमीन से है? हाँ है, आप उसमें बैठे हुए हो। क्या आपका ताल्लुक समंदर से है? जी हाँ है, ओशन से हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं। क्या आपका ताल्लुक एटमॉस्फेयर से है? हाँ है। एंड आपका ताल्लुक इन तीनों स्फीयर से कहां पड़ रहा है? इन बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर इज वेयर you and me are interacting with the environment. You and me are interacting with the environment. Am I right? So इसके वजह से जो पेपर 1 का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 1 इन द सेंस कि जो पहला मेजर सब डिविजन है वो है बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें आपको ये चारों स्पीयर्स का बेसिकली जियोफिजिक्स पढ़ना है एंड आपको समझना है कि उससे हमारा क्या ताल्लुक है। सो basically if I tell paper 1 का part 1 में, so you will have geomorphology, you will have climatology हवामान शास्त्र, you will have oceanography, okay, after that you will have the thing called as environmental and biogeography। so ये हमारा पेपर 1 का एक मेजर सब डिविजन हो गया जिसे हम लोग नाम देंगे फिजिकल ज्योग्राफी। एंड जैसे ही मैंने आपको बोला कि आपको एंड मुझे हमारे एनवायरनमेंट का रिलेशन भी पढ़ना है, तो वो मेजर पार्ट आ जाएगा फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का। वो मेजर पार्ट आ जाएगा किसका? ह्यूमन ज्योग्राफी पे, जहां पे आपको एंड मुझे हमारे एनवायरनमेंट के साथ का रिलेशनशिप पढ़ना है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा? ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा आपका सेटलमेंट, कि क्या ज्योग्राफी सेटलमेंट्स को बेसिकली इन्फ्लुएंस करती है? जी हाँ करती है। क्या ज्योग्राफी पॉपुलेशन को इन्फ्लुएंस करती है? जरूर करती है। क्या ज्योग्राफी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है? जी हाँ करती है। क्या ज्योग्राफी बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस को इन्फ्लुएंस करती है? जी हाँ करती है। क्या ज्योग्राफी बेसिकली हमें हमारी डिसीजंस लेने में इन्फ्लुएंस करती है? जी हाँ करती है। तो हम लोग इसमें मॉडल्स भी पढ़ेंगे। ओके, मॉडल्स, हम लोग इसमें ज्योग्राफी के लॉज भी पढ़ेंगे एंड हम लोग इसमें ज्योग्राफी के बेसिकली थ्योरीज भी पढ़ेंगे। ओके, थ्योरीज भी पढ़ेंगे एंड इसके साथ साथ हम लोग बेसिकली ज्योग्राफी कैसे रीजनल डेवलपमेंट में काम आती है। रीजनल डेवलपमेंट इन द सेंस कि कैसे एक रीजन एग्जिस्ट करता है एंड कैसे वो रीजन ग्रो करता है, तो हम लोग इसका रीजनल डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। We'll also study the regional development of geography. So ये ह्यूमन ज्योग्राफी के मेजर पार्ट्स हैं। एंड गाइस, एंड आर यू ऑल विथ मी? आप सब लोग हो कि आपको बोर हो रहा है? आर यू गेटिंग बोर्ड गाइस कि मजा आ रहा है? Shall I move ahead? Do I have your permission? सर पहली लेक्चर में आपने शुरुआत ऐसी किया ना, अभी आप धीरे धीरे अंदर जा रहे हो। आर यू गेटिंग बोर्ड? Shall I move ahead? Do I have your permission? ओके, सो गाइस, हर एक डिसिप्लिन का एक हार्ट होता है। हार्ट इन द सेंस क्या कि जैसे आपके पूरे बॉडी का एक हार्ट है, दिल है ना, यहाँ पे जो धड़कता है। किसी किसी के लिए वो दिल ज्यादा धड़केगा, है ना? ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, सलमान खान, शाहरुख खान, ओके, प्रियंका, दीपिका, उनके लिए ज्यादा दिल धड़कता है। तो वैसे ही ज्योग्राफी का भी एक दिल है, वैसे ही ज्योग्राफी का एक बीटिंग हार्ट है।
वो जो बीटिंग हार्ट है गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी का। देखिए पहला ही लेक्चर है, बट पहली लेक्चर में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। ये चीज अगर आप इस लेक्चर में समझ गए तो ऐसा समझ लेना कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल पहले लेक्चर में प्रिपेयर हो गया। आई एम सेइंग वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। सो वो कौन सी चीज है ये ध्यान में रखिएगा। वो आप अगर अभी समझ गए तो ऐसा समझ लीजिए कि आपको ऑप्शनल पहले दिन प्रिपेयर हो गया। एंड वो जो चीज है वो ये है कि अगर मैं ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन बात करता हूं कि ज्योग्राफी में क्या क्या है, तो ज्योग्राफी में तीन चीजें हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी का है कंटेंट। हमें कंटेंट पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, जरूर पढ़ना है कि कंटेंट क्या क्या है ज्योग्राफी में। दूसरी चीज, ज्योग्राफी का स्कोप कहां तक है, कहां तक के हम लोगों को पढ़ना है ज्योग्राफी में। व्हाट इज द बाउंड्री कि हाँ यहां पे चीजें खत्म होती है एंड यहां से चीजें शुरू होती है। तो स्कोप, व्हाट इज द स्कोप ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। क्या ज्योग्राफी धरती तक सीमित है कि ज्योग्राफी ब्रह्मांड के दूर दूर के छोर तक सीमित है, ये भी हमें देखना है। एंड लास्टली, व्हाट आर द टूल्स, व्हाट आर द मेथड्स इन ज्योग्राफी। टूल्स क्या है, मेथड्स क्या है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन की। तो बात बताइए सबसे इंपॉर्टेंट टूल कौन सा है ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल का। कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिससे मैं ज्योग्राफी आपको पढ़ा सकता हूं। कोई कमेंट कर पाएगा। मुझे पता है कि आप सब लोग को समझ में आ गया है वो टूल क्या है। ट्राई टू आंसर, मुझे पता है आपके पास ये आंसर है। कौन सी ऐसी चीज है, वो चीज अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो आप ज्योग्राफी पढ़ ही नहीं पाएंगे। कौन सा ऐसा टूल है मेरे पास में। Yes, Rupa, you are extremely right. Yes, Payal, you are also right. Try to answer. Yes, Muskan. A से वर्ड शुरू होता है। अतुल, you are also right. A से वर्ड शुरू होता है, वो A से, वो वर्ड A से शुरू होता है। Yes, now you got the answer, everyone. That word is atlas. So, guys, इसके सिवा ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पढ़ना बेहद डिफिकल्ट है। इसके सिवा आपको ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पढ़ना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो आई विल बी यूजिंग डिटेल्ड मैप्स, आई विल बी यूजिंग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ एटलस। एंड आपको मेरा पहला प्रॉमिस जो मैं आपको बोला था कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आई विल बी गिविंग यू 5 प्रॉमिसेस। तो पहला प्रॉमिस मैं आपको आज दे रहा हूं कि आपका जो एटलस कवरेज है ये डिटेल नहीं रहेगा, ये एक्स्ट्रा डिटेल्ड रहेगा। एंड आई विल मेक यू द मास्टर ऑफ एटलस। मास्टर, आप लोग मास्टरी हासिल करोगे वर्ल्ड एटलस पे। तो ये मेरा पहला प्रॉमिस है आपको। सो हम लोग डिटेल मैप्स पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड की डिटेल एनालिसिस करेंगे। एंड हम लोग बेसिकली रीजनल एनालिसिस करेंगे एंड रीजनल सिंथेसिस भी करेंगे। सो ज्योग्राफी एज एन ऑप्शन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कंटेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको स्कोप पढ़ना बेहद जरूरी है। एंड आपको इसके टूल्स एंड मेथड्स भी मैं आपको बताऊंगा कि मेथड्स कौन सी है, कैसी मेथोडोलॉजी हमें फॉलो करनी है ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल पढ़ने के लिए। ओके, सो गाइज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, सो सबसे बड़ा जो हार्ट है ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल का वो है बेसिकली ज्योग्राफिकल थॉट्स। कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इवॉल्व कैसे हुआ, हाउ डिड ज्योग्राफी इवॉल्व एज ए डिसिप्लिन। ये इवॉल्व कैसे हुआ, कैसे ज्योग्राफी ये वर्ड एग्जिस्टेंस में आया। एंड आज आप और मैं मिलके जो ये ऑप्शनल पढ़ पा रहे हैं, ये किस वजह से पढ़ पा रहे हैं, ये हमें जानना बेहद जरूरी है। सो बीटिंग हार्ट जो है ज्योग्राफी का वो है ज्योग्राफिकल थॉट्स। तो आपको एंड मुझे इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जो ज्योग्राफिकल थॉट्स है पेपर 1 का, इसे आप बेहद अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपके साथ डिटेल्ड सिलेबस इंटरेक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं वो कल लूंगा। मैंने आपको बोला है कि ओरिएंटेशन सेशन हमारा 2-3 दिन चलेगा। एंड हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड अगर मैं आपको पेपर 2 के बारे में बताऊं कि पेपर 2 में इंडिया के रिगार्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है। So broadly 6 parameters we have to study of India. Number 1, the physiography of India,
कि इंडिया की फिजियोग्राफी कैसी है। नंबर 2, वी हैव टू स्टडी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, the climate of India. Number 3, we have to study the land and water resources of India. Okay, land कैसी है, water resources कैसी है. Number 4, we have to study about the economy of India. Okay, देखिए इकोनॉमी में बेसिकली क्या क्या आ गया. इकोनॉमी में बेसिकली आपका इंडस्ट्री आ गया, आपका बेसिकली you will have your transport, you will have your trade, you will have your enabling environment. तो इंडिया की इकोनॉमी भी हमें डिटेल में पढ़नी है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो इकोनॉमी पढ़ेंगे इसका एंगल ज्योग्राफिकल रहेगा, इसका एंगल इकोनॉमिक नहीं रहेगा. सो फोर्थ इज इकोनॉमी. नंबर फिफ्थ इज द पॉपुलेशन डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी. इसमें हम लोग इंडिया की पॉपुलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स, ओके, इंडिया की रेशियल डाइवर्सिटी, ट्राइबल डाइवर्सिटी, ये सब पढ़ेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल हैव टू स्टडी द कंटेम्पररी इश्यूज दैट आर प्लेगिंग इंडिया. सो करंट अफेयर्स, ये करना बेहद ज्यादा जरूरी है. तो ये 6 मेजर टॉपिक्स है पेपर 2 के जिसपे हमें फोकस करना है एंड जिसकी मैं ग्रुपिंग लूंगा आपके बेसिकली इन ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन. सो गाइस, लाइक यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल जो है ये सबसे बड़ा ऑप्शनल है. बड़ा इन द सेंस इट्स द मदर ऑफ ऑल ऑप्शनल्स. इट्स इनक्रेडिबली डिफिकल्ट बट इट इज ऑल्सो इनक्रेडिबली इजी. ये डिफिकल्ट भी है, ये इजी भी है. डिफिकल्टी कब तक है? यहां तक जब तक आप उसे इजी नहीं बना लेते. अगर आपने उसे यहां एक बार इजी कर लिया तो इसके जैसा इजी ऑप्शनल आपके लिए कोई रहेगा नहीं. आप बढ़िया मार्क्स ले पाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है. एंड you will have to do consistency and you will have to ensure hard work. You will have to ensure consistency and आपको hard work ensure करना बेहद ज्यादा जरूरी है. ओके, सो आज के ओरिएंटेशन के लिए मैं यहीं तक रख रहा हूं. ठीक है, कल के ओरिएंटेशन में मैं डिटेल्ड सिलेबस इंटरेक्शन करूंगा आपके साथ में कि कैसे हम लोग सिलेबस को टारगेट करेंगे, कैसे हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे एंड हाउ वी विल प्रोसीड विद द लेक्चर्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कल मैं आपके साथ आपको क्या क्या लाना जरूरी है मेरे लेक्चर्स में, व्हाट बुक्स आई वांट फ्रॉम ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कौन सा एटलस जरूरी है, हम लोग ये भी पढ़ेंगे. इज एवरीबडी कंफर्टेबल? सो सर बुक लिस्ट क्या है, एटलस कौन सा लाना है, कवरेज क्या क्या है, ये मैं कल के लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा. सो एवरीबडी प्लीज कम विद अ प्रॉपर माइंडसेट. ठीक है, मैं हर बार हर एक मेरे ओरिएंटेशन सेशन में यही चीज रिपीट करता हूं कि गाइस इट्स नॉट अ वन वे जर्नी, इट्स अ 2 वे जर्नी. आपको एंड मुझे एक साथ आगे बढ़ना है. you will have to bear me and I will have to bear you. Okay. बेसिकली दिक्कत ये है कि अभी ये ऑनलाइन मीडियम है तो मैं आपके चेहरे नहीं देख सकता हूं, मैं आपके बेसिकली पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर जज इतना इजीली नहीं कर सकता हूं. जज इन द सेंस आई एम नॉट अ जजमेंटल गाय. बेसिकली आई हैव टू सी कि आप किस पेडेस्ट्रियल पे हो जिंदगी में, मैं देख नहीं सकता हूं. मेरे पास खाली एक ही ऑप्शन है, आपके चैट्स. तो मैं फिर से आपको एंड में यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके प्लीज मुझसे बातचीत कीजिए, जितना हो सके प्लीज मुझसे जुड़िए. एंड दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री गाइस, सर्विस इंडस्ट्री इन द सेंस कि लेट्स कम टू द वेरी बेसिक्स. यू हैव पेड फॉर दिस ऑप्शनल, है ना, आप सबने पैसे भरे, फीस भरी है तो ही आपको ऑप्शनल मिल रहा है, राइट? तो आपका भी ये काम है कि आप मुझसे मैक्सिमम सर्विस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. एक्सट्रैक्ट इन द सेंस कि आपका वो हक है कि आप मुझसे वो सर्विस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. सो आप कब मुझसे सर्विस एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे? आप तभी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप खुद को आप उस काबिल बनाते हो कि हाँ सर देखिए हम लोग इतना काम कर रहे हैं, आप जैसा बोल रहे हैं हम लोग वैसा कर रहे हैं, तो आप और पढ़ाइए और अंदर जाइए. गिव अस मोर डेप्थ, गिव अस मोर अंडरस्टैंडिंग. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग दिस इन माइंड. ओके, तो गाइस आई एम एंडिंग माय सेशन टुडे. होप कि आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा. कल हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे सिलेबस का एंड देन आई विल स्टार्ट 4A. मैं पहले आपको थोड़ी बेसिक्स क्लियर कराऊंगा आपकी ज्योग्राफी की, जो मुझे जरूरत है टू फर्स्ट विदाउट स्टार्टिंग द मेन पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल विद दिस?
Rupa, you can call me like in the morning between 8:30 to 10:30. Okay. हमारे अभी ओरिएंटेशन सेशंस जो है वो 11 से 12 ही चलेंगे, जब तक मुझे लग रहा है कि मैंने आपके साथ वो टॉपिक्स खत्म नहीं किए जो जरूरी है। उसके बाद में क्लास की टाइमिंग 1 से 4 रहेगी। ओके एवरीवन, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल? किसी को कुछ पूछना है, यू आर फ्री टू आस्क मी, आप पूछ सकते हैं। ओके, मजा आया आज? डिड यू एंजॉय? प्यार हो गया मुझसे, मोहब्बत हो गई? धीरे धीरे होगी, ऐसे नहीं होगी। चलिए चलिए, सो लेट्स एंड द सेशन टुडे। टेलीग्राम चैनल सुकांत ऑप्शनल के लिए स्टडी आईक्यू का खुद का चैनल है, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टडी आईक्यू। तो आप मैनेजमेंट टीम से ले लीजिए वो चैनल पे आप ऐड हो जाइए। उसमें मैं न्यूज़पेपर के एनालिसिस एंड आर्टिकल शेयर करता हूँ। एंड आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए जस्ट सर्च कीजिए @प्रीतेश माथुरकर, मेरा नाम है प्रीतेश माथुरकर। सो @प्रीतेश माथुरकर सर्च कीजिए, उससे हो जाएगा। ओके राहुल, ज्योग्राफी ऑप्शनल के बाद विथ रिगार्ड्स टू ज्योग्राफी आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट बाकी लेक्चर्स तो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो बाकी तो आपको करना ही पड़ेगा, बट ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है तो जीएस ज्योग्राफी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, इरफान एंड गरिमा, यू आर टॉकिंग अबाउट द टाइम क्लैश, सो लेट मी हैव अ वर्ड विद द मैनेजमेंट सो दैट आई कैन कम बैक टू यू। ओके, इसे भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, तो आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू मी एंड होप कि आप सब लोग मुझसे जुड़ेंगे जल्दी एंड वी विल स्टार्ट अवर जर्नी एज सुन एज पॉसिबल। ओके, तो थैंक यू ऑल, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल टुमारो। टाटा, बाय बाय, आडियोस।